लेकर अब तक लगातार हमारे द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है इसके खिलाफ। और ये जो फीस वृद्धि है, इसके नाम पर छात्रों के परिवार वालों की जेब की गहराई नापी जा रही है। और ये सिंपल से स्पष्ट बात है कि ये जो केंद्र सरकार द्वारा ये धन उगाही योजना आजकल पूरे देश में चलाई जा रही है, उसका शिकार ये इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय भी हो गया। तो वो कारण ये इसलिए क्योंकि यूजीसी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बजट में लगभग 40% की कटौती कर दी। जब ये यूजीसी का निर्णय आया तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय आत्मनिर्भर के एक शगुफे के साथ, आत्मनिर्भर के एक जुमले के साथ छात्र छात्राओं के माने अरमानों के साथ खेलने का कार्य कर रहा है और उनके फीस में बढ़ोतरी करके उनके परिवार वालों के, उनके माता पिता के सपनों पर कुठाराघात करने का कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ये फीस वृद्धि का वापस न लिया जाना जो विश्वविद्यालय प्रशासन कह रहा है, ये उसकी जो है बदगुमानी, उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो मैंडेट्स होते हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों के जो फीस होते हैं वो न्यून से न्यूनतम होते हैं। इसमें पढ़ने वाले जो छात्र होते हैं, जैसा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो छात्र पढ़ने आते हैं वो अधिकतर पूर्वांचल, अवध और बुंदेलखंडी क्षेत्र से आते हैं, जिनके घर परिवार के आय का स्रोत या तो खेती किसानी से आता है, मजदूरी से आता है, या फिर वो छात्र स्वयं इस इलाहाबाद में जो है किसी भी तरह जो है आजीविका करके छात्रों को पढ़ा कर कहीं जॉब करके अपने पढ़ाई का इंतज़ाम करता है। तो ऐसे कंडीशन में छात्र छात्राओं की फीस में बढ़ोतरी किया जाना ये गलत फैसला है। और अगर विश्वविद्यालय प्रशासन ये कह रहा है कि वो इस विश्वविद्यालय के फैसले को वापस नहीं लेगा तो ये उनके लिए एक चैलेंज भी है इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय शासन की ओर से कि आप भी आइए रण क्षेत्र में, हम भी हैं रण क्षेत्र में, देखते हैं कि कौन इस पर विजय प्राप्त करता है। आप छात्र संघ कमी स्पष्ट रूप से इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की, वो इसलिए क्योंकि इस छात्र संघ को बैन करने का जो कारण बताया गया, जो वजह बताई गई, वो ये बताया गया कि छात्र जो है आपराधिक कृत्यों में संलिप्त हैं, उनके द्वारा जो है हत्याओं का जो सिलसिला चला, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं हुआ, इस बात की जानकारी पुलिस प्रशासन ने भी शायद विश्वविद्यालय प्रशासन को नहीं दी कि जो हत्याओं का कारण ये बताकर शासन को बंद किया गया, उन हत्याओं का इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परिसर से कोई लेना देना नहीं था। वो विश्वविद्यालय के छात्र तक नहीं थे, वो विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र थे, उनका कोई आपसी रंजिश थी, उस लेकर विवाद हुआ और उस संदर्भ में विश्वविद्यालय के शासन को बैन कर दिया जाना ये हम छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। और विश्वविद्यालय प्रशासन हमसे बात नहीं करना चाह रहा, ये तो विश्वविद्यालय प्रशासन का जो है शुरुआत से रवैया रहा है। इस बार हमने ये निर्णय किया है, संयुक्त छात्र संघ संघर्ष समिति ने यह निर्णय लिया है कि इस बार अगर 2 अक्टूबर के पहले विश्वविद्यालय द्वारा छात्र संघ के चुनावों की तिथियां घोषित नहीं की जाती हैं तो संयुक्त छात्र संघ संघर्ष समिति स्वयं रजिस्टर्ड होकर सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत स्वयं जो है सारी प्रक्रियाओं, नियम प्रक्रियाओं का पालन करते हुए स्वयं छात्र संघ का चुनाव कराएगी। सारे एप्लीकेशंस लिए जाएंगे और पूरी नियमों की पारदर्शिता बरतते हुए विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव कराए जाएंगे। आप बोल रहे हैं इसे कमज़ोर कहना नहीं कहेंगे, ये इसमें भी एक कमजोरी जो है विश्वविद्यालय प्रशासन की कहेंगे, क्योंकि जब से विश्वविद्यालय छात्र संघ बैन हुआ हम तब से आंदोलनरत हैं। कोर्ट का भी रुख हमने किया, कोर्ट में भी ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं समानांतर तौर पर। विश्वविद्यालय में जो छात्र संघ होता है वो छात्र राजनीति की नर्सरी होती है और छात्र राजनीति की नर्सरी को बैन किया जाना छात्रों की आवाज़ को दबाने सरीखा है। और इसको बंद करने के पीछे का एक और कारण है, वो कारण ये है कि जो छात्र होते हैं वो किसी भी गलत नीतियों के विरोध को सर्वप्रथम उजागर करते हैं। किसी भी जो भी विश्वविद्यालय की नीतियां हों, सरकारों की नीतियां हों, उनकी जो है सच्चाई जो होती है वो जनता के सामने लाते हैं। अगर वो नीतियां गलत हैं तो उनका विरोध करते हैं, अगर वो नीतियां जो है जनता के साथ न्याय नहीं कर रही हैं तो वो जनता की नीतियों के साथ न्याय कैसे हो इसका समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। तो इसलिए इस विश्वविद्यालय को छात्र संघ को बैन करना एक अपने आप में जो है गलत कदम था। विश्वविद्यालय प्रशासन से भी मेरा आग्रह है, माननीय केंद्र सरकार से भी हमारा आग्रह है कि हमारे विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक जो है छात्र संघ भवन को खोला जाना चाहिए और छात्र संघ को पुनः प्रारंभ किया जाना चाहिए।